हाँ जी, तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे जी पॉलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ डिस्कस ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪਾਰਟ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ 3 ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 352, 356 और 360। ये 3 तरीके दियां एमरजेंसीज ने जिहड़ियां अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच रखियां गईयां ने। ठीक है, और इस तो बिना इहदा जिहड़ा पार्ट हैगा वो किहड़ा है जी, पार्ट नंबर 18। ये चीज़ तुसीं ध्यान रखनी आ कि वो तुहानूं डायरैक्ट पुछ सकदा कि जिहड़ियां अपनियां एमरजेंसी प्रोविजनस ने तो किहड़े पार्ट च आंदियां ने, 18 नंबर पार्ट। इहनूं किवें याद रख सकते हैं कि 18 एज एक एवें दी एज हुंदी है जिथे जाके पेरेंट्स नूं अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा जिहड़ी चिंता हो जाती है। तो एक तरीके नाल की हो गया, एमरजेंसी वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, तो एमरजेंसी नूं ऐदां तुसीं 18 दे नाल याद रख सकते हो। क्लीयर है? चलो हुण आपां गल करते हैं। देखो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच 3 तरीके दियां एमरजेंसीज डिफाइन ने। पहली हैगी है जी नैशनल एमरजेंसी, जिहदा आर्टिकल हैगा जी 352। अगली हैगी है जी अपने पास प्रेजिडेंट रूल, जिन्हों या फिर स्टेट एमरजेंसी भी कह देंगे ने। बेसिकली स्टेट एमरजेंसी इनू कहना एक सही चीज़ नहीं है, इनू प्रेजिडेंट रूल ही कहा जाता है। और आर्टिकल 356। अगली हैगी है फाइनेंशियल एमरजेंसी और इहदा आर्टिकल की है जी 360। तो तिन्ना दा आर्टिकल डायरैक्ट तुहानूं मैच करन लई भी आ सकदा और तिन्ना दा आर्टिकल डायरैक्ट तुहानूं पुछया जा सकदा। फाइनेंशियल एमरजेंसी 60 है, देखो 52 तो शुरू हुंदे ने, 4 प्लस करी जो 52 4 56 56 ते 4 60, 4 दा तिन्ना दे विच की है, दोनों च फर्क है। क्लीयर है? तो शुरू करते हैं आपां अपनी पहली नैशनल एमरजेंसी तो कि नैशनल एमरजेंसी की चीज़ हुंदी है। देखो आर्टिकल आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया कि जिहड़ा नैशनल एमरजेंसी का आर्टिकल है वो हैगा 352 352। प्रेजिडेंट कहता किसी भी टाइम नैशनल एमरजेंसी नूं डिक्लेयर कर सकदा जदों ओनूं ये लगे कोई एक्सटर्नल या इंटरनल एग्रेशन दी कंडीशन उहदे सामने आवे, ओनूं इस तरीके नाल लगे। ठीक है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन कह लो। National emergency can be applicable to entire country or only a part of it। super important थोनों क्वेश्चन की दे सकदा, PPSC सीनियर असिस्टेंट वर्गे पेपर दे विच एक स्टेटमेंट बना के दे सकदा कि नैशनल एमरजेंसी हमेशा एंटायर कंट्री दे ऊपर लगदी है। ना नहीं, ये चीज़ गलत है। एंटायर कंट्री ते भी लग सकती है और कंट्री दे किसी पार्ट दे ऊपर भी लग सकती है। क्लीयर है? अच्छा हुण ये तो चीज़ आपने समझ लिया कि नैशनल एमरजेंसी की चीज़ है। हुण इहदियां कंडीशनस नूं समझना है, जिहड़ियां आह कंडीशनस ने इत्थों की है डायरैक्ट पेपर दे विच क्वेश्चन है पूछा जाता है। नैशनल एमरजेंसी नूं किसी भी टाइम लगाया तो जा सकता प्रेजिडेंट के द्वारा, पर प्रेजिडेंट नूं 1 मंथ के अंदर अंदर कैबिनेट तो नोटिस है जिहड़ा की करवाना पऊगा, इहदा अप्रूव है करवाना पऊगा। वो लगा सकता, उन्होंने लग्या कि इस टाइम ते एमरजेंसी लगा देनी चाहिए, अदरवाइज हालात है जिहड़े खराब हो जाएंगे, पर 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कैबिनेट तो मंजूरी है जिहड़ी लैनी पेगी। क्लीयर है? अच्छा उस तो बाद इट कैन बी एक्सटेंडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरैक्ट क्वेश्चन आता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड, कदों तक इन्हों एक्सटेंड किया जा सकता, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए विद एन अप्रूवल ऑफ पार्लीमेंट ऑफ एवरी 6 मंथ। मतलब इन्हों इंडेफिनिट पीरियड के लिए बढ़ाया जा सकता जिन्ने मर्जी टाइम के लिए, पर हर 6 मंथ बाद आपां पार्लीमेंट तो या कैबिनेट तो की लैनी पेगी, मंजूरी है, अप्रूवल है लैनी पेगी, ताही आपां नैशनल एमरजेंसी नूं अगे जिहड़ा वधा सकते हैं। अच्छा हुण मान लो कि इहदा आपने पढ़ लिया, हुण जिवें मान लो इनू हटाना है, फिर जदों इसनू हटाना है लिखा है नैशनल एमरजेंसी मे बी रिवोक्ड बाय प्रेजिडेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम वो प्रेजिडेंट इसनू खत्म कर सकता विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ पार्लीमेंट। मतलब जदों एमरजेंसी नैशनल एमरजेंसी लगानी है तो पार्लीमेंट की अप्रूवल 1 मंथ के अंदर अंदर लैनी पेगी, पर जदों इसनू हटाना है तो पार्लीमेंट तो किसी तरीके की कोई भी अप्रूवल की जरूरत प्रेजिडेंट नूं नहीं हैगी। ठीक है,
और हर 6-6 मंथ बाद ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ 6 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 359 ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। देखो आर्टिकल 359 डील्स विद सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। हुण आपां की पढ़दे आ कि जदों देश ते एमरजेंसी लग जांदी है तां अपने जिन्ने भी फंडामेंटल राइट्स हुंदे ने वो सस्पेंड हो जांदे ने एक्सेप्ट दो नहीं हुंदे। वो किहड़े-किहड़े ने? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पुछदा है कि किहड़े दो अपने आर्टिकल ने या अपने किहड़े दो फंडामेंटल राइट्स ने जिहड़े एमरजेंसी टाइम सस्पेंड नहीं हुंदे। तो याद रखना, एक 20 और दूसरा केड़ा जी अपने पास 21। अच्छा, और आ भी कई बार पूछा जा सकता जेडी टर्म है आर्म्ड रिबेलियन, आपने ऊपर भी पढ़िया ना आर्म्ड रिबेलियन, इनू इंसर्ट किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कदों? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। इस तो पहला इस चीज नू आपां की कहंदे सी? इंटरनल डिस्टरबेंस। मतलब आर्म्ड रिबेलियन का मतलब की है अगर कोई इंटरनली कंट्री दे विच किसी तरीके की कोई डिस्टरबेंस होंदी है। समझ आ गई? तो इसनू एक नवे वर्ड्स के तहत ऐड किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 जिन्हों की बोलिया गया आर्म्ड रिबेलियन। क्लियर है? एक क्लीयर होगी। ये हैगी जी अपनी नैशनल एमरजेंसी। हुण आपां अगे देखते हैं जिन्हों आपां की बोलते हैं प्रेजिडेंट रूल। हुण प्रेजिडेंट रूल बेसिकली किस ते लगाया जाता? स्टेट के उपर लगाया जाता। जदों स्टेट या सरकार कह लो कि अपना काम है सही तरीके नाल नहीं कर पाती, ठीक है, या सरकार गिर जाती है, या सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है, या सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के नाल कोऑपरेट करके नहीं चलती, उन्होंने एंटी हो जाती है, तो उस टाइम दे विच उस स्टेट तो उन्होंने सरकार नूं साइड ते करके प्रेजिडेंट जिहड़ा रूल है वो लगा दिता जाता। तो किहड़े आर्टिकल के अंदर आंदा जी? आर्टिकल 356 के अंदर आंदा जी अपना प्रेजिडेंट रूल। तो लिखा होया आर्टिकल 356। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इस चीज नूं ध्यान च रखना कि आर्टिकल जिहड़ा 356 है वो किहड़े दो ग्राउंड्स दे उपर लगदा है। तो याद रखना आर्टिकल 56 नूं किस बिहाफ ते लगाया जाता? एक तो 356 और 365। देखो इनू रिवर्स करके हुण 356 च की है, देखो मतलब एदा की है, एक की कहना चाह रहा है बेसिकली बी प्रेजिडेंट रूल किहड़े कारणा करके लग रहा है? वो जिहड़े दो कारण ने वो इन्हां दो आर्टिकल्स दे विच डिफाइंड ने। एक पहला 356 कुछ कह रहा है, दूसरा जिहड़ा कारण है वो 365 दे विच लिखिया होया है। हुण 356 दे विच की कह रहा है कि प्रेजिडेंट किसी भी टाइम प्रेजिडेंट रूल नूं डिक्लेयर कर सकता है जे स्टेट गवर्नमेंट कांट बी रन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आई कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, एक किहदे विच लिखिया होया? आर्टिकल 356 दे विच। मतलब पहला कारण प्रेजिडेंट रूल लगन दा यह है कि अगर स्टेट की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती तो की हो सकता है उस तो ओदा मतलब खो के प्रेजिडेंट रूल है जिहड़ा लगाया जा सकता। अच्छा, दूसरा कारण लिखा होया आर्टिकल 365 दे विच, जिस च लिखा होया कि जे स्टेट है जिहड़ी सेंटर्स दी डायरेक्शन दे नाल नहीं चलती, ठीक है जी, इट विल लॉफुल फॉर प्रेजिडेंट, तो उस टाइम दे विच प्रेजिडेंट होल्ड कर सकता स्टेट गवर्नमेंट नू कांट कैरी फर्दर। समझ आ गई कि वो अगे प्रोसीड नहीं कर सकते और उस स्टेट के उपर की लगा दिता जाता? प्रेजिडेंट रूल है लगा दिता जाता। तो हुण हो सकता तुहानू पेपर दे विच इलैबोरेशन करके जिहड़े अपने दो कारण समझे और ना दिते होण वो तुहानू डायरैक्ट पुछ लवे कि दसो प्रेजिडेंट रूल किहड़े दो कारणा करके लगदा है, वो तुहानू इत्थे आर्टिकल दी फॉर्म च दे देवे 365 ते दूसरा किहड़ा सीगा अपना 356। तो तुहानू इत्थों पता होना चाहिए कि आ दो कारण ने, क्योंकि ये दो आर्टिकल दे विच कारण मैंशन किए हुए ने। एक तरीके नाल तुहानू सॉरी हाँ जी, बट दो ग्राउंड्स के उपर लगता है, ये दो रीजनस ने जिहदे बिहाफ ते प्रेजिडेंट लगा सकदा। हाँ जी,
बिल्कुल जी बिल्कुल, बट ये दो ग्राउंड्स ने, ये ध्यान रखना जरूरी है थोड़े लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो तुम कह रहे हो कि ये प्रेजिडेंट की मर्जी है लगाना या नहीं लगाना, ठीक है। उस टाइम भी हाँ बिल्कुल सही है, भी कह रहे सी भी शायद मैं भी जो प्रेजिडेंट रूल है जो लग जाए, तो एक दो ग्राउंड्स ने जिन्हों के बिहाफ से प्रेजिडेंट रूल लगता है, ये लगाना ना लगाना प्रेजिडेंट की मर्जी है। क्लीयर है, चलो। अच्छा, उस तो बाद इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस, हुण देखो दोनों हाउसेस ने मान लो कि अप्रूव करता, इट कैन कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ एंड कैन बी एक्सटेंडेड मैक्सिमम फॉर 3 ईयर्स। सुपर इंपॉर्टेंट, जिद्दां आपां ने नैशनल एमरजेंसी च की पढ़िया सीगा कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड की जा सकती है, पर हर 6 मंथ बाद पार्लीमेंट तो अप्रूवल लैनी पेगी, ठीक है। और इत्थे की है आपां जिहड़ी प्रेजिडेंट रूल लगाना है मैक्सिमम किन्ने साल लई लगा सकते हैं किसी भी स्टेट ते, 3 साल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान च रखना। और हर 6 मंथ बाद आपां नूं की करनी पेगी, पार्लीमेंट तो अप्रूवल लैनी है जिहड़ी पेगी। मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मान लो कि प्रेजिडेंट अज प्रेजिडेंट रूल लगा दिंदा किसी भी स्टेट दे विच विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लीमेंट, तो 2 मंथ के अंदर अंदर प्रेजिडेंट नूं पार्लीमेंट तो ये चीज़ की अप्रूवल करवानी पेगी, अदरवाइज जिहड़ी प्रेजिडेंट रूल लग्या उसनूं रद्द कर दिता जाएगा। जिवें आपां ने पहले केस की पढ़िया सीगा 1 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। हुण कितना है 2 मंथ, ये भी चीज़ की रखनी है तुसी ध्यान दे विच रखनी है। ते मैक्सिमम किन्ने टाइम के लिए लगा सकते हैं, 3 मंथ के लिए, सॉरी 3 साल के लिए, और हर 6 मंथ बाद आपां नूं पार्लीमेंट तो अप्रूवल है जिहड़ी लैनी पेगी। अच्छा, उस तो बाद की देखो जी, ये दोनों का डिफरेंट प्रोविजन बनाइया हुई ने, ठीक है। ये ऑलरेडी ये कह लो कि इनबिल्ट ने, इस चीज़ को नहीं आप हो कर सकते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਤੇ 2 ਮੰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, मैनू ऐ लग रहा भी आप नैशनल एमरजेंसी की अगर गल करिए, मैं प्रेजिडेंट है, मैनू लग रहा कि नेशन के उपर बहुत संकट आ रहा, मैंने इंस्टेंट बैठी ने डिसीजन ले लिया कि नहीं अज नैशनल एमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। मैंने ना पार्लीमेंट तो पूछया ना किस तो नहीं पूछया, मैंने इंस्टेंट डिक्लेयर करता। उस तो बाद पर रूल अकॉर्डिंग टू रूल की है कि आपां नूं 1 मंथ के अंदर अंदर पार्लीमेंट तो अप्रूवल लैनी पेगी। जे मैंने अज एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है तो 1 मंथ मतलब उस डेट तो बाद 1 मंथ के विच पार्लीमेंट तो ये अप्रूव करवाना पेगा कि हाँ जी नैशनल एमरजेंसी लगानी चाहिए है नहीं, मतलब दोनों हाउस का समर्थन चाहिए उस चीज़ के लिए। और इस केस के विच आपां नूं की है 2 मंथ का टाइम है कि प्रेजिडेंट ने अगर प्रेजिडेंट रूल लगाता किसी स्टेट के उपर तो 2 मंथ के अंदर अंदर पार्लीमेंट तो अप्रूवल लैनी पेगी। अगर नहीं लै पाया तो प्रेजिडेंट रूल है जिहड़ा रद्द हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा, फर्स्ट टाइम प्रेजिडेंट रूल नहीं, तुसी उल्टा बोल गए। नेशनल ने 1 महीने की और किसी स्टेट च लगाना तो 2 महीने की, ठीक है जी। अच्छा, और फर्स्ट टाइम जो प्रेजिडेंट रूल कित्थे लग्या सीगा, पंजाब दे विच, और सब तो मैक्सिमम टाइम कित्थे लग्या है, यूपी दे विच 10 टाइम्स लग चुके हैं, ठीक है जी। प्रेजिडेंट कैन बी रिवोक द स्टेट एमरजेंसी विदाउट एनी परमिशन। जिवें आपां ने पहला पढ़िया सीगा कि नैशनल एमरजेंसी नूं हटाउण दे लिए पार्लीमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सिमिलर प्रेजिडेंट रूल नूं हटाउण दे लिए भी पार्लीमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लगाउण लई अप्रूवल की लोड़ हैगी है दोनों केसिस दे विच, बट हटाउण दे लिए प्रेजिडेंट अपनी मर्जी नाल किसी भी टाइम हटा सकदा, उहनूं किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं हैगी। क्लीयर। चलो हुण आपां गल करदे हां, नैक्सट हैगी है जी अपने पास फाइनैंशियल एमरजेंसी। फाइनैंशियल एमरजेंसी का जिहड़ा आर्टिकल है वो हैगा जी 360। इहदे विच की है, इट मस्ट अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लीमेंट विद इन 2 मंथ्स। देखो हुण आपां ने की पढ़िया, सिर्फ एक नैशनल एमरजेंसी दे केस दे विच की है अपने पास 1 मंथ है, प्रेजिडेंट रूल के केस 2 मंथ है, और फाइनैंशियल एमरजेंसी के टाइम के भी अपने पास 2 मंथ है। मतलब 2 मंथ के अंदर अंदर प्रेजिडेंट को अप्रूव करवाना पएगा पार्लीमेंट तो, अगर फाइनैंशियल एमरजेंसी लगानी है। कि हुण तक इंडिया के उपर फाइनैंशियल एमरजेंसी लगी है नहीं, एक बार भी फाइनैंशियल एमरजेंसी नहीं लगी हैगी, ठीक है जी। नो मैक्सिमम पीरियड फॉर टर्मिनेट, ਇਹਦੇ लिए कोई लिमिट नहीं हैगी। जिवें ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ पढ़िया कि 3 साल लिए, ਉਹ 'ਚ पढ़िया इंडेफिनिट पर हर 6 मंथ बाद अप्रूव करवाना पैंदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सेप्शन ਇਹ है कि ਇਹਦਾ कोई टर्मिनेट पीरियड नहीं, जिन्ना टाइम लंबे मर्जी टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजिडेंट है ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ लगा सकदा, और ਇਹਦੇ लिए रिपीटेड अप्रूवल ਦੀ भी जरूरत
नहीं हैगी। जिवें ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ पढ़िया कि हर 6 मंथ बाद अप्रूव करवाना पएगा पार्लीमेंट तो फाइनैंशियल एमरजेंसी अगर एक बार लग जाती है तो ਉਹਨੂੰ रिपीटेड अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, और ਇਹਦਾ इफेक्ट बेसिकली की पएगा, ਜਿਹੜੇ सेंटर सरकार या होर कह लो कि जिन्ने भी सैलरीज होणगियां अलाउंस हैगियां सरकारी ਜਿਹੜੇ एम्पलॉइज ने ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, और रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी एंड फाइनेंशियल बिल फॉर द प्रेजिडेंट कंसीडरेशन। जे कोई मनी बिहाफ ते कोई डिसीजन लेना, मान लो कोई प्रोजेक्ट चल रहा जिते इन्ने करोड़ रुपया खर्चा हो रहा, तो वो सारिया चीज़ों को रोक दिता जाएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिकली काम रोक दिता जाता होंदा जे फाइनैंशियल एमरजेंसी की कंडीशन हो, क्योंकि पैसा तो पहला ही नहीं, एमरजेंसी तो लगी हुई है, तो इदां दी जिहड़ियां चीज़ां होणगियां उन्हां दे उपर रोक लगा दी जाती है। मनी बिल या फाइनैंशियल बिल नाल, मतलब पैसे नाल रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर होएगी उन्होंने प्रेजिडेंट की कंसीडरेशन तो बिना नहीं मतलब की किया जा सकता, अप्रूव किया जा सकता। ठीक है, तो ये की है अपनियां 3 एमरजेंसी ने, थोड़ा जिहा इस चीज़ को ध्यान च रखियो, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं जी, ये तो मैं नहीं पढ़ी हैगी, लोगों का पैसा एवं किवें सरकार यूज कर लेगी। इंटरस्ट रेट वधा सकते, देखो जी ये गवर्नमेंट इंपलॉयज लिए हो सकता, एक पब्लिक वो लिए तो मैं नहीं पढ़िया किते, लक्ष्मीकांत दे विच तो ये चीज़ नहीं लिखी हुई, बाकी किते होर किसी सोर्स तो तुसीं पढ़िया होवे तो मैनूं नहीं पता हैगा। जिहड़े अपने नोट्स ने सारे लक्ष्मीकांत दे विचों ही बने हुए ने। ठीक है जी, चलो हुण आपां थोड़ा जिहा होर चीज़ां डिस्कस कर लैंदे आं। इहदे विच इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गया, पहला इहदे विचों अदर फैक्ट्स आ डिस्कस करदे आं। हाँ जी, आपने एमरजेंसी तो शुरू करिया सीगा, जिहदे विच आपने सब तो पहला नैशनल एमरजेंसी पढ़िया, फिर आपने प्रेजिडेंट रूल पढ़िया, फिर आपने फाइनैंशियल एमरजेंसी पढ़िया। हुण आपां डिस्कस करते हैं जी कुछ अदर फैक्ट्स। पहला हैगा लेम डक सैशन। लेम डक सैशन बेसिकली की चीज़ होंदी है, देखो लेम डक सैशन का मतलब हुंदा लास्ट सैशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोक सभा आफ्टर द न्यू लोक सभा इलैक्टेड। समझ रहे हो, लेम मतलब की हुंदा है, लेम की हुंदा है लंगड़ा। ठीक है, लेम डक मतलब लंगड़ी डक होगी, है ना, भी जदों एक एग्जिस्टिंग सरकार का टेन्योर की होएगा खत्म हो जाएगा, वह लास्ट सैशन है, और उस तो बाद नवी लोक सभा ने की करनी है, ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, मतलब नवी सरकार आनी है, तो उस टाइम दे विच जिहड़ी पुरानी सरकार है एक तरीके नाल की हो जाती है, लेम डक हो जाती है। ठीक है, तां करके इस तरीके दे सैशन नूं या ए वाले सैशन नूं की किया जांदा, लेम डक सैशन किया जांदा। ठीक है, मैंबर्स ऑफ लास्ट लोक सभा who couldn't re-elect are called lame duck। तो पूछा जा सकता कि लेम डक सैशन की हुंदा है, तो याद रखना कि लास्ट सैशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोक सभा और जदों नवी लोक सभा या नवी सरकार ने एंट्री है जिहड़ी लैनी हुंदी है, तो वो जिहड़ा लास्ट सैशन हुंदा वो सैशन पुरानी सरकार दा उसनूं की किया जांदा, लेम डक सैशन किया जांदा। ठीक है जी, क्लीयर है। अच्छा, हुण देखो इहदे विच ना बहुत क्वेश्चन आंदे ने इस चीज़ दे उपर, ये भी चीज़ तुहानूं पता होनी चाहिए है। हुण की हुंदा है, पार्लीमेंट दे विच अलग अलग टाइप के आर्स हुंदे ने, आर मतलब जिवें आपां घंटे कह दिंदे आ, एक हुंदा क्वेश्चन आर, एक हुंदा जीरो आर, इहदे विचों क्वेश्चन बनदे आ। हुण देखो क्वेश्चन आर की हुंदा है, फर्स्ट आर और एवरी सिटिंग, मतलब जदों भी बैठदी है पार्लीमेंट बैठदी है मिलके, तां उदों की हुंदा है जी, पहला घंटा एवरी सिटिंग दा की हुंदा क्वेश्चन आर हुंदा। क्वेश्चन आर दा मतलब की है कि जिहड़े एक दूसरे तो की पूछदे ने, क्वेश्चंस पूछदे ने, उस चीज़ नूं की किया जांदा क्वेश्चन आर। और ये बेसिकली जिहड़ा टाइम हुंदा 11 तो 12 हुंदा, वैसे कोई फिक्सड टाइम नहीं, पर बेसिक जिहड़ा कह लो कि टाइम 11 तो 12 हुंदा, बाकी वेरीएबल हुंदा रहिंदा। अच्छा, हुण इस तो क्वेश्चन बनदा है, 3 टाइप दे देखो क्वेश्चन हुंदे ने, एक तां हुंदे ने स्टार्ड क्वेश्चन, एक होंदे ने अनस्टार्ड क्वेश्चन, एक होंदे ने शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इन्हां दे उपर थोनों मैचिंग आ सकती है, मैनूं एग्जैक्ट कोई पेपर याद नहीं हैगा किस पेपर दे विच पूछे हुए ने, मतलब कोई अच्छा पेपर सीगा। चलो पेपर येलो हुंदे, येलो ते पिंक पेपर हुंदे, येलो ते स्टार्ट क्वेश्चंस। अच्छा ओके, नहीं और नहीं होंदा भी क्वेश्चंस जिहड़े इंपॉर्टेंट हुंदे आ, भी स्टार क्वेश्चन अनस्टार क्वेश्चन, जिवें आपां हाँ जी, वो तो मैं समझदी हाँ जी, वो मैं गल समझदी हाँ, इन्हां दे आंसर किवें वो गल कर रहे ने भी ये येलो पिंक क्वेश्चन हुंदे ने, ऐदां तां नहीं हुंदा येलो पिंक, येलो पेपर वरतदे ने स्टार्ट एवें कुछ हुंदा है। अच्छा ओके, पिंक पेपर वरतदे ने, ठीक है। चलो हुण आपां इन्हां नूं
डिस्कस करते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन बेसिकली की क्वेश्चन हुंदे ने जिन्हां नूं देखो स्टार इहनूं आपां किवें याद कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन के उपर स्टार पा दो। आपां की करते हैं बेसिकली किसी भी तुहाडा कोई तुसीं नोट्स बनाने उहदे उपर स्टार क्यों पाने हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप यही पाने होंगे ना, स्टार अपने नोट्स भी पाए होंगे ने। तो तुसीं की ध्यान च रखना स्टार्ड क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जे बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका आंसर इंस्टेंट देना पड़ेगा, मतलब इसका आंसर की दिता जाता, ओरल आंसर दिता जाता। समझ आ गई। और सो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन कैन आस्क, तो हुण जिवें मान लो कोई मेरे तो क्वेश्चन पूछ रहा, तुसीं मेरे तो क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं तुहानूं ओरली आंसर कर रही हां, तो तुसीं उस तो बिना एडिशनल क्वेश्चन भी मेरे तो पूछ सकते हो, राइट। तो स्टार्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होणगे जिन्हां दा आंसर हमेशा ओरली दिता जाएगा और इहदे नाल सप्लीमेंटरी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये डायरैक्ट पुछदा है ओरली, ये मतलब इन्हां दा आंसर ओरल हुंदा है, रिटन हुंदा या किदां हुंदा। तो स्टार्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होणगे जिन्हां दा आंसर ओरली दिता जाएगा और इस तो बिना सप्लीमेंटरी क्वेश्चन इहदे विच अलाउड ने पूछने। अच्छा, उस तो बाद नेक्स्ट हो गया अपने पास अनस्टार्ड। अनस्टार क्वेश्चन वो क्वेश्चन ने जी अनस्टार, हुण देखो जिन्हां दे उपर स्टार नहीं लग्या है मतलब अनइंपोर्टेंट, एवें याद रख लो थोड़ा जिहा, ठीक है। तो इन्हां दा आंसर रिटन दे विच दिता जाएगा। हुण तुसीं मेरे तो कोई क्वेश्चन पूछिया, तुसीं क्या मैडम इसदा आंसर रिटन दे विच दो, हुण जे रिटन दे विच दवांगी तो टाइम तो लगेगा, तो इहदे विच नो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन आस्क, तो ये विच सप्लीमेंटरी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ये चीज तुसीं ध्यान रखनी है। अच्छा, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन किहड़े क्वेश्चन हुंदे ने, कैन बी आस्क्ड गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस दैन 10 डेज, 10 दिनों का जिहड़ा नोटिस दिता जाऊगा उस दे बिहाफ ते इहनूं आंसर किया जाएगा और इहदा भी आंसर ओरली ही देना है, ठीक है। ठीक है जी, इहदा भी आंसर ओरली है, इहदा भी आंसर ओरली है, बट इनू आंसर की देना पेगा, रिटन दे विच देना पेगा। ये चीज़ नूं तुसीं ध्यान रखना, ये कई बार मैचिंग दे विच आ जांदा किदा ओरल किदा रिटन, क्लीयर। लो अच्छा, अगे देखो अगला आर हुंदा है जी अपने पास जीरो आर। जीरो आर का जिहड़ा टाइम हुंदा है वो हमेशा क्वेश्चन आर तो अगला टाइम हुंदा है 12 तो 1, स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर, और इहदे विच की है रेज्ड मैटर विदाउट प्रायर नोटिस एंड लास्ट अंटिल एजेंडा फॉर द डे इज टेकन अप। मतलब की है कि इहदे विचों ऐदां दे क्वेश्चन या ऐदां दे मैटर्स नूं डिस्कस किया जांदा जिन्हां दे बारे पहला नोटिस नहीं दिता जांदा। हुण देखो ना, मान लो कि अगर कोई बिल आपां ने डिस्कस करना, आपां पहला पढ़दे हैं ना कि प्रेजिडेंट दी सॉरी स्पीकर अप्रूव करदा समथिंग, प्रेजिडेंट दी रिकमेंडेशन दे लहजा काफी कुछ पढ़दे हैं, पर इहदे विच की हुंदा इस क्वेश्चन जीरो आर दे विच कोई भी की है आपां नूं पहला प्रायर नोटिस नहीं देना पैंदा किसी भी चीज़ नूं, अगर आपां कोई भी मैटर है जिहड़ा डिस्कस करना है। तो ये चीज़ पूछी जाती है पेपर दे विच कि जीरो आर दा टाइम पूछ लिया जाता, या फिर वो एवें पूछ लैंदा कि जीरो आर कदों हुंदा, इमीडिएट आफ्टर क्वेश्चन आर, और ये लिए कोई भी पहला प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं पैंदी हैगी। अच्छा, उस तो बाद नैक्सट लिखा होया मोशन ऑफ थैंक्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ कि कोई भी पब्लिक मैटर डिस्कस करना, कोई भी डिबेट करनी है, कोई बर्निंग इशू चल रहा है, कोई टॉपिक चल रहा है, ऐदां दी चीज़ां हुंदियां ने इहदे विच, आपस दे विच गलबात है जिहड़ी डिस्कशन है इहदे विच करदे रहे, ठीक है। वो की है जीरो आर। अच्छा, उस तो बाद अगला हैगा जी अपने पास मोशन ऑफ थैंक्स। प्रेजिडेंट हैज राइट टू एड्रेस द फर्स्ट सेशन आफ्टर द एवरी जनरल इलेक्शन, फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर, ही पॉइंट्स आउट पॉलिसी प्रोग्राम्स, और ये जी स्पीच होंगी है बोथ हाउसिज ऑफ पार्लीमेंट ली होंगी है, तो उन्होंने की कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। बेसिकली की चीज़ होंगी है, जदों भी पहला सैशन हुंदा किसी भी लोक सभा का, उन्होंने सब तो पहला कौन एड्रैस करता है, प्रेजिडेंट, जिहदे सब दा वेलकम करता, धन्यवाद करता, ये करता, उस चीज़ नूं की बोलिया जाता, मोशन ऑफ थैंक्स है जिहड़ा बोलिया जाता। क्लीयर है। तो ये अपनी की क्लीयर हो गया जी, ये अपने एमरजेंसी प्रोविजन ने जिहड़ियां, नैशनल एमरजेंसी भी आपां ने पढ़ ली, प्रेजिडेंट रूल भी आपां ने पढ़ लिया, फाइनैंशियल एमरजेंसी भी पढ़ ली, और किहड़े-किहड़े इहदे विच अपने सैशन ने उन्होंने भी आपां ने की कीता, इहदे विच डिस्कस किया है, लेम डक सैशन, क्वेश्चन आर, जीरो आर एंड मोशन ऑफ थैंक्स। तो ये सीगा अपना अज दा लैक्चर, ठीक है जी। तो इस तो बाद आपां जिहड़ा अगे भी इदां ही जिहड़े लैक्चर्स ने डिस्कस करते रहांगे। थैंक यू।